हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग जो है बीएसटी का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको ये तो बता ही चुकी हूँ कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। अच्छे गुड्स बनाइए, अच्छी सर्विसेज दीजिए, उनका सेल्स करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। तो आइए जान लेते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है। Types of economic activities. So basically there are three types of economic activities. First one is business, second is profession, and third is employment. अब बिजनेस क्या होता है? So बिजनेस हमारा वो होता है जिसमें हम गुड्स बनाते हैं, या तो बनाएंगे या तो बना बनाया खरीदेंगे और बदले में हम जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे। मीन्स बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस में हम गुड्स बनाते हैं या तो बना बनाया खरीदते हैं, उसको सेल करते हैं मार्केट में, देन हम जो है इनकम जनरेट करते हैं या प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? जिसमें हम कोई कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ले रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉयर या डॉक्टर। जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड सर्विस जो है इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बदले में क्या चार्ज करते हैं? फीस। थर्ड हमारा जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट के अंडर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनीज। और बदले में हम क्या चार्ज करते हैं? सॉरी, इसमें हमें क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। मीन्स बिजनेस में हम गुड्स में डीलिंग करेंगे, सर्विसेज में डीलिंग करेंगे और बदले में हमें प्रॉफिट अर्न होगा या इनकम जनरेट होगी। प्रोफेशन में हम कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लेते हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, लॉयर की सर्विस हो गई, या कोई ट्यूटर हो गया जो अपना प्रोफेशन खोले हुआ है। उसके बदले में हम क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जिसमें हमें उसके बदले में क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए ये जान लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन। बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होना चाहिए बिजनेस स्टार्टअप करने का, एंड लीगल फॉर्मेलिटी इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई रजिस्ट्रेशन से लेकर लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड है देन वो रजिस्टर्ड होगा बिजनेस। प्रोफेशन में हमारा क्या है? इसमें हमें जो है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें हमें या तो किस मेंबरशिप मिलेगी प्रोफेशनल बॉडी की, या फिर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे जो कोई है वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, या लॉयर है वो कर रहा है तो उसे भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारी जो चीजें प्रोफेशनल बॉडीज में आती हैं। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है या सर्विस एग्रीमेंट होता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप होता है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई या इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, तो उसमें या तो जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या फिर सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा। सेकंड हमारा क्या है? नेचर ऑफ वर्क। सो बेसिकली बिजनेस इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस के अंडर हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करते हैं, देन उसको सेल करते हैं एंड प्रॉफिट जो है अर्न करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। सो इसमें गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग आ जाएगी जो हम बेसिकली पब्लिक को करेंगे। प्रोफेशन क्या है? इट इन्वॉल्व रिगार्डिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। इसमें जो है आप एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देते हैं।
जैसे कोई डॉक्टर है तो वो उसकी एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है जो वो देगा, प्रोवाइड करवाएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स डूइंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में क्या होता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉय को वर्क करना रहता है। थर्ड क्या है? क्वालिफिकेशन। इन बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बिजनेस के लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी स्कूल कॉलेज आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता है, ये आपको करते करते आता है। जितना आप करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू बी expert in their field and high degree of expertise and training। प्रोफेशनल में क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएं। जैसे डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, लॉयर है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, टीचर है वो भी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो उसके लिए पर्सनलाइज्ड जो है उसे पर्सनलाइज सर्विस के अंदर रखेंगे, और जिसमें हाई डिग्री एंड एक्सपर्ट ट्रेनिंग, उसके पास या तो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज का हो। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? क्वालिफिकेशन इज एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो है क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होंगी उनके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बनेगा। जैसे बैंकिंग के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, और अदर जो कंपनीज है सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की होती है। नेक्स्ट है हमारा रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस में हम बेसिकली प्रॉफिट अर्न करते हैं। बिजनेस का मोटिव ही है गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग करना और प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन में हम जो है फीस चार्ज करते हैं, एंड जो है एम्प्लॉयमेंट में हम सैलरी एंड वेजेस चार्ज करते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नेचर और साइज पर हमारा कैपिटल डिपेंड करता है। हम स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, मीडियम स्केल कर रहे हैं या लार्ज स्केल कर रहे हैं, सो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। अब वो कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल है, हम बैंक से लोन ले रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आपका नेचर और साइज क्या है बिजनेस का। प्रोफेशन में लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में आपको जो है लिटिल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे छोटा मोटा आपने ऑफिस खोल दिया और अपना प्रोफेशन जो है वो धीरे धीरे आप आगे करके बढ़ा रहे हैं और बदले में आप फीस चार्ज कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप रहता है, सब कुछ एम्प्लॉयर ही बिल्ड करता है, एम्प्लॉय को बस जाना है और अपना काम करना है, देन मंथली उसे उसकी वेजेस या सैलरी मिलेगी। रिस्क इन बिजनेस प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में क्या होता है, अब कल तो किसी ने देखा नहीं है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट बिजनेस और रिस्क साथ साथ ही चलेंगे। मतलब जहां रिस्क वहां बिजनेस, जहां बिजनेस वहां रिस्क। सो बिजनेस में रिस्क रहता है। प्रोफेशन में हमारा क्या है? फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, हेंस लिटिल रिस्क इज इन्वॉल्व। इसमें जो है वो लिटिल रिस्क मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग कम रिस्क रहता है। बिजनेस में आपका जितना बड़ा बिजनेस रहेगा उतना बड़ा रिस्क रहेगा, बट इसमें जो है लिटिल रिस्क रहता है। एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क। एम्प्लॉयमेंट के अंडर हमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड इन बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना है। कोई भी एसोसिएशन है जो बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड नहीं करती है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड इन केस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसका कोड ऑफ जो बॉडी है जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, उससे वो सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रहे हैं। लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ एसोसिएशन है। तो इसी तरह हमारा जो है प्रोफेशनल बॉडी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किया गया है, एंड the rules and regulations are laid down by the employer which need to be followed.
एम्प्लॉयमेंट में हमारा क्या होता है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं वो सारे एम्प्लॉयर के थ्रू बनाए जाते हैं और एम्प्लॉय को बस उसे फॉलो करना होता है और अपना वर्क करना रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इन बिजनेस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस में क्या है कि हम जो है अपना इंटरेस्ट है वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में आप कोई बिजनेस कर रहा है तो आप अपना इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल में हमारा क्या है, प्रोफेशनल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। प्रोफेशनल बॉडी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होता है। जो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है उसे ही करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो 2-3 दिन के लिए बीमार पड़ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसे फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने क्लिनिक पे नहीं जा रहा है तो वो अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकता है कि जाइए आप मेरी जगह काम कर लीजिए, नहीं, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड सर्विस सिर्फ उसी पर्सन ने ले रखी है, उसकी जगह पे कोई और काम नहीं कर सकता है। बिजनेस में क्या होता है, 2-3 दिन के लिए कोई बीमार पड़ गया तो किसी को भी, अपने बेटे को या अपनी बेटी को, किसी को भी भेज देंगे, बेटा चले जाओ 2-3 दिन के लिए मेरा बिजनेस संभाल लो, मेरी शॉप संभाल लो। बिजनेस में पॉसिबल है बट जो है प्रोफेशन में वो पॉसिबल नहीं है। एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। आल्सो एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉय को जाके ही वर्क करना पड़ेगा। आप किसी बैंक में या कंपनी में हायर किए गए हैं तो वहां आपको ही जाना पड़ेगा। आप एक दिन नहीं जाना चाहते या बीमार पड़ गए हैं तो आपकी जगह पे कोई और जाके वहां पे काम नहीं कर सकता है, आपको ही जाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे, जैसे इसमें आ गया बिजनेस में शॉप, फैक्ट्री, ईटीसी। प्रोफेशन में सीए, लॉयर, टीचर हो गए। सीए जो हमारे हैं, लॉयर हैं, ये सब प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं जो प्रोफेशन के अंडर आते हैं। इसमें हो गया जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ईटीसी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें रहेगी ही। बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान जो है वो पैसे कमाने के लिए ही काम करता है। सो बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। अगर आप लव, सिंपैथी या केयर दिखा रहे हैं और उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे आप कुछ इनकम या प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं। सो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी डेली ट्रांजैक्शन करना होगा, डे टू डे रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा और प्रॉफिट अर्न करना होगा। देन ही हम बोल सकते हैं कि आप जो है बिजनेस में इन्वॉल्व है या बिजनेस कर रहे हैं। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में क्या आता है, जो जैसे कि आप गुड्स को जो है खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर जो है खरीद कर बेच रहे हैं। आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आप खरीद कर बेच रहे हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों में ही आपको प्रॉफिट ही अर्न करना। और बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। थर्ड हमारा क्या है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, सेल्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग होती है, एक्सचेंज होता है और बदले में जो है वो प्रॉफिट अर्न होता है। नेक्स्ट है हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस। बिजनेस में जो है गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग होती है ऑन रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है। किसी एक दिन के काम को हम बिजनेस नहीं कर सकते कि एक दिन मैंने कोई ट्रांजैक्शन कर लिया और मैं कह रही हूँ कि जो है मैंने बिजनेस कर लिया। जी नहीं, आपको उसमें रेगुलरली इंगेज होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा ऑन रेगुलर बेसिस, तभी आप कहा जा सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्निंग इज मस्ट फॉर बिजनेस। बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं होता है। आप बिजनेस करने से पहले आप बिजनेस चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे मीडियम हो, आप उसमें यही सोचकर काम करेंगे कि मुझे तो प्रॉफिट अर्न करना है इन फ्यूचर। सो बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। बिजनेस मीन्स प्रॉफिट अर्निंग इन फ्यूचर। थर्ड है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस और रिस्क साथ साथ चलते हैं। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे बिजनेस में उतना ज्यादा आपको रिटर्न होगा, और जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम रिटर्न होगा। सो बेसिकली बिजनेस और रिटर्न जो है वो साथ साथ में चला करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी। मींस आप अपने टाइम का और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके उसको बेस्ट वे में यूज करके प्रोडक्टिविटी करें।
मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें विथ मिनिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे आपके कोई बैरन लैंड पड़ी हुई है काफी दिनों से, उस जो है क्या कहते हैं वो किसी काम की नहीं है, आपने उसमें वीट या राइस या फिर कोई भी जो है किसी चीज की खेती कर लिया, कुछ भी उगा लिया, देन आपका वो जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा, देन आप वो कटवाएंगे, सेल्स करेंगे। तो ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी, मतलब कि आपने उस बैरन लैंड को प्रोडक्टिव बना दिया, उपजाऊ बना दिया। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के सॉरी ऑब्जेक्टिव के उसके आएगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंडर आएगा। सेकंड है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस का एक काम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। आप जो है बिजनेस को सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के लोगों के लिए ही करते हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें पूरा करनी पड़ती है। जैसे बहुत से लोग हैं वो कपड़े खरीदने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए फ्लिपकार्ट की सुविधा प्रोवाइड की गई, अमेजोन की सुविधा प्रोवाइड की गई है, आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे फूड डिलीवरी हो गया, बहुत से लोग हैं वो खाना खाने बाहर नहीं जा सकते या नहीं किसी भी रीजन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो है प्रोवाइड किया गया है बिजनेस के थ्रू ही कि लोगों के घर घर तक खाना पहुंच जाए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी है बिजनेस की, सोशल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। बिजनेस को सोशल प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें भी सॉल्व करना चाहिए। थर्ड है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन में न्यू आइडियाज और मेथड्स, नए नए आइडियाज और मेथड, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, क्या नई नई चीजें लानी है, क्या ट्रेंड में चल रही हैं, क्या कस्टमर्स की चॉइस है, उसके क्या टेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें नई नई चीजों को इनोवेट करना चाहिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज में इनोवेट करिए, अपने गुड्स को अच्छे से अच्छे बनाइए, अच्छी क्वालिटीज का बनाइए और अच्छे प्राइस पर उसको सेल्स करिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए, अच्छी सर्विसेज दीजिए। या फिर इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दीजिए कि हाँ कोई चीज पहले किसी और तरीके से आती थी, अब किसी और तरीके से आती है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। आपकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, मींस आपकी गुडविल कैसी है, मार्केट में आपको लोग जान रहे हैं, आपके बिजनेस को जान रहे हैं या नहीं, आप मार्केट में स्टैंड कैसे कर रहे हैं, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं रहेगी तो आपके बिजनेस को या आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में अपनी गुडविल बनाना ही होता है। आपका कस्टमर आपके रिस्पेक्ट में ज्यादा फेमस हो रहा है या आप ज्यादा फेमस हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ गुडविल। मतलब जितनी अच्छी आपकी मार्केट में गुडविल रहेगी उतना ही जल्दी आप ग्रो करेंगे, उतना ही आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। नेक्स्ट अर्निंग प्रॉफिट, मैंने आपको बता ही दिया है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। सो गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करिए, अच्छे क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स बनाइए, अच्छी सर्विसेज दीजिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए। नेक्स्ट है हमारा जो है मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड जो है अच्छा होना चाहिए, वर्कर्स का परफॉर्मेंस एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, मैनेजर्स, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा और डेवलप करेगा। नेक्स्ट है हमारा कुछ बेसिक फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक फैक्टर जो है वो कंसीडर कर लेना चाहिए, देन ही हमें अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए। तो आइए पढ़ लेते हैं वो बेसिक फैक्टर्स क्या हैं। फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हमें बिजनेस के किस लाइन में जाना है, क्या सिलेक्शन करना है। अब ऐसे ही तो हम उठकर कि हाँ आज मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, कल से मैं बिजनेस करने लगूंगी, जी नहीं। आपको पहले सोचना तो पड़ेगा कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं, आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप गुड्स में जाना चाहते हैं, किस चीज में जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे है, देन ही आप अपना बिजनेस सेटअप करिए। सेकेंड है साइज ऑफ फर्म। आपके फर्म का साइज क्या होना चाहिए, वो मीडियम होना चाहिए, मीडियम स्केल होना चाहिए, लार्ज स्केल होना चाहिए या स्मॉल स्केल होना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप छोटे में बिजनेस करना चाहते हैं, मीडियम में करना चाहते हैं या बड़े में करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चॉइस ऑफ फर्म ऑफ ओनरशिप। आप सिंगल प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कंपनी खोलना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, किस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है।
नेक्स्ट है हमारा लोकेशन ऑफ इंटरप्राइजेस। हमारा जो बिजनेस सेटअप करने का लोकेशन है वो क्या होगा। अब हम किसी ऐसी जगह में तो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते जहां पे कोई आना जाना ही नहीं चाहता है, या फिर एकदम पिछड़ा इलाका है जहां हमने सेटअप करके बैठ गए और वहां से कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई जान ही नहीं रहा है कि हमारा बिजनेस भी खुला हुआ है। तो आपको अपनी लोकेशन भी तो सेट करनी चाहिए कि आप कहाँ पे अपना बिजनेस जो है सेटअप करेंगे। उसके बाद है हमारा फाइनेंस। अब बिजनेस आप जैसे मीडियम स्केल पे कर रहे हैं, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। वो फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। आप अपनी फिक्स्ड कैपिटल लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, बैंक से लोन लेंगे या किसी से बोरो करेंगे, या किस टाइप में आप फाइनेंस जो है इकट्ठा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये आप सिलेक्शन करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग आप प्लान करेंगे कि कैसे कैसे मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है, वो सारा आप प्लान करेंगे। विदाउट प्लानिंग आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज जो है वो प्लानिंग पर ही डिपेंड करती है। आपको पहले से ही प्लान करना होगा कि मुझे इस तरीके से बिजनेस में कैपिटल लगानी है, ऐसे फाइनेंस करना, ऐसे इसका टैक्स पे होगा, ऐसे जीएसटी पे होगी, ऐसे इस जगह पे ये बिजनेस स्टार्टअप हम करेंगे, देन इतना मुझे सेल्स करनी है, इतना प्रोडक्शन करना है, इतना प्रॉफिट कमाना। ये सब क्या चीजें हैं, प्लानिंग। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारी प्लानिंग, कि हम प्लानिंग किस टाइप की कर रहे हैं। जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज रहेंगी उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अब प्लानिंग के बाद हमारा लास्ट में क्या आता है कि लॉन्च द इंटरप्राइज। अब सारी चीजें हमने इकट्ठा कर ली कि फाइनेंस कहाँ से होना, हमारा टैक्स प्लानिंग कैसे होगा, हमारी जो है लोकेशन क्या होगी बिजनेस की, और जो हम कैसे उसको सेटअप करेंगे, कैसे स्टार्टअप करेंगे। सारी चीजें प्लान करने के बाद देन हम अपना बिजनेस सेटअप कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, अपना इंटरप्राइज जो है लॉन्च कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा बीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसका एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपके सिलेबस में बिजनेस की हिस्ट्री का पार्ट अगर है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो पढ़ा दूंगी। फिलहाल हमारा ये जो बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से, और इसको जो है आप लोगों को कुछ पूछना हो या जानना हो देन मुझे कमेंट में बताइए।